बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा, क्लास में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था, अमाइंस और अमाइड का। तो इसमें मैंने अमाइंस आप लोग से डिस्कस किया था कि अमाइंस क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि साइक्लिक अमाइंस होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस देखा था हमने। नोमेनक्लेचर भी हमने कर लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो लास्ट वीक हमने इसमें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया ये वाला मेथड डिस्कस किया था। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया ये वाला भी देखा था हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाला भी किया था कि प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। तो ये नाइट्रो अल्केन के साथ रिएक्शन, नाइट्रेल के साथ रिएक्शंस थे, ठीक है। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स हमने पढ़ा था। और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। पहले हमने मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस लास्ट लेक्चर में क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हमारी क्लास ऑनलाइन हो गई है, तो इसीलिए ये जो नेक्स्ट है हम आज मैं आप लोग को इधर समझा देती हूँ कि ये किस तरह से है। तो सबसे पहला जो है बेटा उसमें है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद अल्काइल हैलाइड। जब प्राइमरी अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमारे पास जो है ना क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस द डाई अल्काइल अमोनिया साल्ट, ठीक है, ये हमारे पास बनता है। फिर ये जो डाई अल्काइल अमोनिया साल्ट होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसकी वजह से हमें फ्री सेकेंडरी अमाइंस मिलते हैं। RH2 बेटा क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और RX क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। R अल्काइल को शो कर रहा है, H जो होती है ये हैलोजन है, हैलाइड ग्रुप को शो करता है। जब ये दोनों मिलती हैं तो R2, ठीक है, ये R इधर आ जाएगा, R2NH, H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, HX, ठीक है। अल्लाह ये हमारे पास है हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास है, ये हैलाइड ग्रुप है X, और ये H ये होते हैं हाइड्रोजन का। फिर ये जब मजीद रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, R2NH2X, ये हमारे पास है डाई अल्काइल। अब इसमें दो अल्काइल के ग्रुप है R2। ये जो हमारे पास है R2 ये है डाई अल्काइल अमोनिया साल्ट। अब ये मजीद जब रिएक्ट करता है NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो RH2 हमें पता है ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन वो होता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस है। पास में इधर से बेटा सोडियम रिमूव होता है और यहाँ से X, तो ये NaH के सोडियम हलाइड हमारे पास आ जाएगा और साथ में हमारे पास H2O रिमूव होता है। सेकेंड है कि रिडक्शन ऑफ एन सब्स्टिट्यूट अमाइड्स। एन सब्स्टिट्यूट अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाइड। अब इसमें हमारे पास क्या है बेटा, इसमें रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, ठीक है। आइसोनाइट्राइल जो होती है वो, या आइसोसाइनाइड, जब वो रिएक्ट करते हैं ये H2 हाइड्रोजन के साथ Na निकल, जो कि एक कैटलिस्ट के तौर पर, तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइड्स बनते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे जस्ट जो होती है एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन मीन के उसको एक्सप्लेन ही किया, जस्ट उसको एक एक्सप्लेन किया है उर्दू में, तो आपने बस इतना ही करना है। अच्छा, आज नेक्स्ट हमारे पास है मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइंस हमें पता है वो अमाइंस होते हैं बेटा जिसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन का ग्रुप नहीं होता। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ, RH अल्काइल हैलाइड NH3 अमोनिया जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, R3NH2X, और यहाँ से हमारे पास H रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से X, तो हमारे पास ट्राई अल्काइल अमोनिया हैलाइड ये वाला है। आपने बस मेन चीज को देखना है, ठीक है, जो बन रही है। बाकी क्वेश्चन बैलेंस है नहीं है ये जो है, इसकी इतनी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मेन फोकस आपका ये होना चाहिए। R3 क्या है बेटा, ट्राई अल्काइल अमोनिया हैलाइड। अब ये जो हमारे पास ट्राई अल्काइल अमोनिया हैलाइड है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो R3N। अब ये टर्शियम आयन है ना, जिसके साथ नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ से Na, यहाँ से X बेटा रिमूव होता है, सोडियम हैलाइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। अच्छा, सेकेंड है कि रिडक्शन ऑफ NN नाइट्रोजन सब होती है डाई सब्स्टिट्यूट अमाइड। जब ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट के मौजूदगी में रिएक्ट करता है तो टर्शियरी अमाइंस बनते हैं बेटा। ये हमें पता है कि तो ये हमारे पास एन आइन, ये के डाई मिथाइल, दो मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं एन पोजीशन के ऊपर, और ये हमारे पास क्या है, इथाइल एसिड अमाइड, ये CH3। और ये हमारे पास है डाई इथाइल अमाइड। और इसमें ये है हमारे पास डाई मिथाइल, ठीक है, ये दो मिथाइल ग्रुप है एन के ऊपर, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, ये जो एसिड अमाइड के ग्रुप को शो कर रहा है।
तो जब ये रिएक्ट करते हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि CH3 सी डबल बॉन्ड O एन CH3 2 एन डाई मिथाइल एसिटामाइड। ये डाई मिथाइल, दो मिथाइल के ग्रुप हमारे पास है, और ये सारा का सारा जो होती है CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये एसिटामाइड का जो ये ग्रुप है। जब रिडक्शन मीन, हमें पता है बेटा हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ये हमारे पास कैटालिस्ट है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से CH3 रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड और रिमूव करके यहाँ पे CH2 लगा देंगे, और बाकी हमारे पास वैसे आ जाएगा NCH2 डाई मिथाइल। अब ये देखिए ये दो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है ग्रुप है, और इसके साथ डाई मिथाइल। ठीक है, और क्या है बेटा, इथाइल अमाइड। अब ये जो ग्रुप है CH3 CH2, ये थाइल का है, एन जो होती है ये अमाइड ग्रुप को शो करा है, और ये CH2 है, ये डाई मिथाइल है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डाई मिथाइल इथाइल अमाइड। और साथ में हमारे पास जो होती है रिमूव हो रहा है यहाँ पर तकरीबन वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ से O है, यहाँ पे H2O आ जाएगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनिया हाइड्रोक्साइड। टेट्रा अल्काइल अमोनिया हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है CH3 4, क्योंकि 4 मिथाइल है तो इसको हम टेट्रा अल्काइल पढ़ेंगे। मिथाइल बेसिकली अल्काइल का ग्रुप है, Ni क्या है बेटा, ये हमारे पास अमोनिया हाइड्रोक्साइड है। जब ये रिएक्ट करता है Ag सिल्वर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास टेट्रा मिथाइल अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो फर्दर हम हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राई मिथाइल अमाइड। CH3 ग्रुप N के साथ लगे हुए हैं, तो ये 3 मिथाइल के ग्रुप है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, टर्शरी अमाइड्स है। तो हम इसको पढ़ते हैं ट्राई मिथाइल अमाइड, और साथ में हमारे पास मिथाइल हाइड्रोक्साइड जो होती है रिमूव होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रे। अच्छा ये तो होगी प्रिपरेशन के मेथड, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइंस। अमाइन का मिक्सचर है जिसमें हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हैं, उसके साथ कुछ क्वाटरनरी अमाइन साल्ट भी होती हैं। जब हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस बनते हैं। लेकिन जो क्वाटरनरी अमाइंस होता है वो NaOH वो कहते हैं कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए वो हमारे पास पीछे रह जाता है। जिनके डिस्टिलेशन के थ्रू हम बेसिकली एक मिक्सचर में से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिफरेंट मेथड से अलग करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बेटा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। A mixture of primary, secondary, and tertiary amines can be separated by frictional distillation due to difference in their boiling points. तो सबसे पहला मेथड क्या है बेटा, हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड्स में एक में क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है मिक्सचर का विद डाई इथाइल ऑक्सिलेट के साथ, तो एक प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस करती है डाई अल्काइल ऑक्सीमेट विच इज ए सॉलिड। अब ये जो इथाइल ऑक्सीड ऑक्सिलेट है बेटा, ठीक है, ये C2H5 मिथाइल ग्रुप है, C डबल O ये ऑक्सिलेट ग्रुप को शो करता है। जब इसका प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन जिसके साथ दो हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं और एक R, ये तो ये प्राइमरी अमाइन है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीमेट बन जाता है जो कि सॉलिड होता है, और साथ में इथाइल हाइड्रोक्साइड भी रिमूव होता है। अच्छा, अब सेकेंडरी अमाइन प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस क्या करती है बेटा, डाई अल्काइल ऑक्सेमिक एसिड जो कि ऑयली लिक्विड होता है। ये सेम एथाइल ऑक्सिलेट सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सेमिक एस्टर बन रहा है जो कि क्या है, ऑयली लिक्विड्स है। अच्छा, टर्शरी अमाइन क्या करते हैं बेटा, वो डज नॉट रिएक्ट विद डाई अल्काइल इथाइल के ऑक्सिलेट के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करते। इन दिस प्रोसेस टर्शरी अमाइन इज फर्स्ट डिस्टिल्ड एंड देन ऑक्सेमिक एस्टर इज ऑब्टेन्ड एज सेकेंडरी फ्रैक्शन व्हाइल प्राइमरी अमाइन रिमेन बिहाइंड विद द डिस्टिलेशन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेटा जो हमारे पास ये ऑक्सेमिक एस्टर बना था सेकेंडरी अमाइंस में, वो हमारे पास रिएक्ट करता है। ठीक है, CONH ये ठीक है, हमारे पास ये ऑक्सेमिक हमारे पास टर्शियरी अमाइन जो होती है वो फर्स्ट डिस्टिल्ड ओवर हो जाती है, और ऑक्सेमिक एस्टर ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होता है, और प्राइमरी अमाइन जो होती है वो डिस्टिलेशन में ही रहती है। अब ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सिलेट का ग्रुप है, इसके साथ हमने क्या अटैच की हुई है बेटा, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सेमिक ऑक्सीमेट ये वाला उसके साथ उन्हें रिएक्ट करवाया। ये हमारे पास जब सेकेंडरी अमाइंस इथाइल ऑक्सिलेट के साथ रिएक्ट करती थी तो हमारे पास ऑक्सीमाइड बने था ना, तो ये ऑक्सीमाइड जो है, अब ये जब रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास ये हमारे पास पोटेशियम ऑक्सीमेट बन जाता है, और साथ में हमारे पास अमाइंस ऑब्टेन होती है जिनके प्राइमरी अमाइन। अब ये जो हमारे पास अब सेकंड है ऑक्सेमिक एस्टर, ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सेमिक एस्टर्स बनता है, और साथ में हमारे पास सेकेंडरी अमाइन भी ऑब्टेन होती है, और साथ में हमारे पास एथाइल अल्कोहल भी ऑब्टेन होता है।
अच्छा, दूसरा इस मिक्सचर में जो डिस्टिलेशन का मेथड है उसका नाम है बेटा हिंसबर्ग मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, ये जो है ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ SO2 ये सल्फोनाइल का ग्रुप लगा हुआ है और Cl क्लोराइड का ग्रुप है। जब ये रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, एन अल्काइल बेंजाइन सल्फोनामाइड, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं NOH के साथ तो हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। Secondary amine give NN dialkyl benzyne sulfonamide. This reaction does not react with NOH or insoluble in the alkaline solution. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बेटा, सल्फोनाइल क्लोराइड जो है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सेकेंडरी अमाइन के साथ तो हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट बनता है जो कि NOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। टर्शियरी अमाइन जो होती है वो रिएक्ट ही नहीं करती। अभी हमारे पास जो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स बना था, ये रिएक्ट करते हैं HCl के साथ हाइड्रोजन, पानी की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और उसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है बेटा, बेंजाइल सल्फोनिक एसिड SO2, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, इसके साथ OH लग जाएगा, साथ में हमारे पास RH3 ये हमारे पास ऑब्टेन होता है और ये जब NOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बन जाते हैं। इसी तरह सेकंड हमारे पास बेटा एन एन डाई अल्काइल बेंजाइन सल्फोनामाइड, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है वाटर की मौजूदगी में तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, साथ में R2। ये क्या है, R2 जहाँ पे आता है वो हमें नाम से शो है, ये सेकेंडरी अमाइन को बेसिकली शो कर रहा है। NH3 ग्रुप इसके साथ है क्लोराइड, जब ये NOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस ही बनती है, साथ में NaCl भी ऑब्टेन होते हैं और वाटर भी। तो ये कुछ रिएक्शंस थे बेटा, ठीक है, ये मिक्सचर में से हमने अलग करना था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो जो लोअर अमाइनो एसिड्स होते हैं आमतौर पर गैसेस होते हैं और उनमें कैरेक्टरिस्टिक अमोनिया लाइक स्मेल होती है। प्राइमरी अमाइन जिसमें 3 या 4 कार्बन आइटम्स होते हैं वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो जिनके हायर जिनमें कार्बन आइटम होते हैं वो आमतौर पर सॉलिड होती है। नॉर्मली जो अमाइंस होती हैं वो कलरलेस होती हैं, दे गेट इजीली ऑक्सीडाइज एंड डेवलप कलर्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अमाइंस हैव हायर बैलेंस पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर कंपाउंड। उसके बाद लोअर जो एलिफेटिक अमाइंस होती हैं वो सोल्यूबल होने के वाटर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो अगर हम IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो अमाइंस में NH स्ट्रिचिंग बाड होता है इस वेवलेंथ के ऊपर जो हमें नजर आता है, ठीक है। और प्राइमरी अमाइन की शार्प पीक्स होती हैं, सेकेंडरी अमाइन जो होती हैं ओनली 1 पीक होती है, और जो टर्शियरी अमाइंस होती है वो पीक को शो ही नहीं करती। उसके बाद है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अमाइंस जो होती है उनके मोस्टली रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, तो के दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट। अमाइन आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होती हैं। साल्ट फॉर्मेशन, अमाइंस बेसिक कंपाउंड्स होती हैं, जब मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनता है। अब जैसे बेटा इथाइल अमाइन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट है। इसी तरह ये 60 फर्दर NOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो पेरेंट अमाइंस देते हैं। अब एथाइल अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं NOH के साथ तो हमारे पास क्या होती है, अमाइंस ऑब्टेन होती है। इसी तरह अल्काइल हैलाइड के साथ जब अमाइन रिएक्ट करती हैं, प्राइमरी अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है सेकेंडरी अमाइन बनती है, वो जब रिएक्ट करती है तो हमारे पास टर्शियरी अमाइंस बनती है, इसी तरह से फिर हमारे पास क्वॉटरनरी अमाइंस बनती है। रिएक्शन विद द एसिड क्लोराइड, जिसको हम इसाइलेशन कहते हैं बेटा, एसिटाइल क्लोराइड CH हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, C लगा तो क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है मिथाइल अमाइन के साथ जो प्राइमरी अमाइन है बेसिकली, तो N मिथाइल एसिटामाइड देता है। इसी तरह सेकेंडरी अमाइन के साथ ही रिएक्ट करता है तो N डाइथाइल एसिटामाइड बनता है, और जो टर्शियरी अमाइंस होती है वो रिएक्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। प्राइमरी अमाइन जब रिएक्ट करती है तो ROH अल्कोहल भी ऑब्टेन होता है, नाइट्रोजन गैस भी ऑब्टेन हो रही है, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास C2H5 इथाइल अमोनिया रिएक्ट करता है NH2 के साथ, ये भी हमारे पास बेसिकली क्या है, प्राइमरी अमाइंस की है बेटा। C2H5 एथाइल अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन गैस भी ऑब्टेन होती है और वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज है। इसी तरह सेकेंडरी अमाइंस जब रिएक्ट करती है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ तो N नाइट्रस अमाइन बनता है और साथ में H2 ऑब्टेन होता है। और नीचे भी वही दिया हुआ है टर्शियरी अमाइन, और जो टर्शियरी अमाइंस होती है वो भी रिएक्ट करती है बेटा, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट साल्ट, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ये टर्शियरी अमाइन है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं, ट्राई अल्काइल अमोनिया नाइट्रेट बनता है, साथ में वाटर मिलता है। ये भी टर्शियरी अमाइन से बेटा ट्राई एथाइल अमोनिया है, बेसिकली अमाइन है। HNO नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ट्राई एथाइल अमोनिया नाइट्रेट।
रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम सल्फिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये बेटा उसी बेंजीन रिंग है, ऐसा सल्फोनाइल का ग्रुप है, सी क्लोराइड है। जब रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, जो कि इनसॉल्युबल साल्ट होता है। NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल साल्ट बन जाता है। इसी तरह सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्ट करती है, तो हमारे पास सेम बेटा एन एंड आई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, इनसॉल्युबल साल्ट होता है, वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जो टर्शियरी अमाइंस होती हैं वो SO2Cl एन यानी कि बेंजीन सल्फोनामाइड जो ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये हमारे पास अमाइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अमाइड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।